मतलब ये आकृति जो दिया हुआ है, इस आकृति में से आप लोग क्या करना है, एक्स के मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आकृति है क्या, मतलब कौन, इसका नाम क्या है। तो देखिए ये तीन कोण से घिरे और बंद आकृति है। तो तीन कोण से घिरे और बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। तो ये है त्रिभुज, ठीक है ना। और इसमें एक एंगल दिया है 50 डिग्री का, और एक दिया है 60 डिग्री का, और एक का मान दिया है x, यानी उसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस त्रिभुज के तीनों कोण, यानी त्रिभुज के तीनों एंगल का मान कितना होता है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के तीनों एंगल का, तीनों जो एंगल है इसका जो मान जोड़ेंगे हम कोण का, तो क्या होता है 180 यानी 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो जिसमें दो दे दिया है और एक का मान क्या करना है, हमें निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल का नाम दे देंगे हम, इसको हम मान लेते हैं ए, और इसको बी, इसको सी, ठीक है। फिर इसको ए बी सी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर क्या होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तो अब हम इसी पे इसको रख के बनाएंगे। हम इसको मान लिए हैं एंगल ए, इसको एंगल बी, इसको एंगल सी। तो लिखेंगे हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180। देखिए हम एक आए लिखे हैं क्योंकि मैं अभी बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अब बारी बारी से जिसका जो मान है वो बैठाएंगे हम। एंगल ए का मान क्या है 50 डिग्री, एंगल बी का मान क्या है ये x है, एंगल सी का मान क्या है 60, बराबर क्या हो गया ये 180 डिग्री, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे हम इस दोनों मान को जोड़ देंगे हम, ठीक है। x यही रहेगा, 50 और 60 कितना होता है 110, बराबर में कितना हो गया 180। अब हम क्या करेंगे x बराबर 180 माइनस 110 बराबर क्या हो गया x बराबर 70, x बराबर 70, यही इसका आंसर होगा। मतलब इस त्रिभुज में जो x था उसका मान कितना आया 70 डिग्री। अब इसको आप जांच भी कर सकते हैं कि तीनों को मिला के 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 50 और 60 कितना हुआ 110, 110 में हम 70 जोड़ेंगे कितना जाएगा 180। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान मिला कितना हो गया 180 डिग्री। ऐसे ही त्रिभुज में